हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस। तो एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज एपिस्क्लेरा एंड व्हाट इज स्क्लेरा। तो अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्वियसली स्क्लेरा जो है वो आई की सबसे बाहर वाली या आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस टिश्यू लेयर है विच इज मेड अप ऑफ कोलेजन, जो हमारी आई को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो अब इस स्क्लेरा के ऊपर यानी कि ओवरलैइंग द स्क्लेरा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। वी हैव कनेक्टिव टिश्यू प्लस एक हमारे पास टीनन्स कैप्सूल है। तो स्क्लेरा के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो टीनन्स कैप्सूल है उनको मिला के हम बोलते हैं एपिस्क्लेरा। और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है दैट इज योर कंजंक्टिवा। सो सबसे ऊपर यू हैव अ मेम्ब्रेन दैट इज कंजंक्टिवा, और उसके नीचे कंजंक्टिवा के नीचे यू हैव टीनन्स कैप्सूल एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव कनेक्टिव टिश्यू विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एपिस्क्लेरा। और उसके नीचे यू हैव द टफ कोट ऑफ द आई दैट इज द स्क्लेरा। और स्क्लेरा के अंडरलाइन जो है यू हैव द यूवियल टिश्यू, you have the uveal tissue. So any inflammation in the episclera is known as episcleritis, or any inflammation in the sclera proper या sclera is known as scleritis. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एपिस्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन क्यों होगी। वेल अगेन इसका एग्जैक्ट कॉज या रीजन बताना इतना आसान नहीं है। तो एपिस्क्लेराइटिस में क्या होगा कि देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द एपिस्क्लेरा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं आपके वो इडियोपैथिक होंगे, पर स्क्लेराइटिस के कंपैरेटिवली जो एपिस्क्लेराइटिस है वो ज़्यादा कॉमन है और इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है। सो इट्स अ कॉमन कंडीशन जो कि बिनाइन है, सेल्फ लिमिटिंग है, जनरली यंग टू मिडल एज फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। और दिस इज सीन आइदर इन एसोसिएशन विद एलर्जी कंडीशन, जिनको एलर्जी रहती है आइज में उनमें एपिस्क्लेराइटिस ज़्यादा कॉमन है, या जिनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है या गाउट वाली कंडीशन में एपिस्क्लेराइटिस ज़्यादा कॉमन है, या समटाइम्स एपिस्क्लेराइटिस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में भी हो सकती है। बट एपिस्क्लेराइटिस जो है वो स्क्लेराइटिस के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन है, पर ये इतनी सीरियस पैथोलॉजी नहीं है। तो इसमें सिर्फ क्या होगा कि जो आपके आई में एपिस्क्लेरा के जो सुपरफिशियल वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। सो आई का एक पार्ट, जैसे कि लेट्स से दिस इज योर राइट आई, तो नेजल एपिस्क्लेरा या टेम्पोरल एपिस्क्लेरा में एक जगह पे ऐसे करके जो ब्लड वेसल्स हैं दैट विल बी इन्फ्लेम्ड। सो ओनली दिस पार्ट ऑफ द आई इज इन्फ्लेम्ड, और ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो वेसल्स हैं ये सुपरफिशियल हैं। सो दिस इज ऑल सुपरफिशियल वेसल्स जो कि थोड़ी सी ब्रांच्ड या टॉर्चुअस होती हैं, पर ये इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है जो आपकी विजन में, आई साइट में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। और सिम्टम वाइज भी पेशेंट जो है उसको ऑब्वियसली थोड़ी सी रेडनेस है, तो माइल्ड डिस्कम्फर्ट या माइल्ड पेन हम बोल सकते हैं। और विजन वाइज या इंटरनल स्ट्रक्चर वाइज आई जो है बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी अराउंड 2 to 3 वीक्स में सेल्फ लिमिटिंग है। द कंडीशन इज गोइंग टू बी ऑल ओके इन 2 to 3 वीक्स। इसको ट्रीट करने के लिए आप सिंपल टॉपिकल एनएसएड्स यूज कर सकते हो, लाइक यू हैव ब्रोमफेनेक या फ्लर्बीप्रोफन। सो टॉपिकल एनएसएड जनरली सफिशिएंट हैं एपिस्क्लेराइटिस को ठीक करने के लिए, या आप कोल्ड कंप्रेसिव भी यूज कर सकते हो। तो जब ये एपिस्क्लेराइटिस एक डिफ्यूज मैनर में होती है तो इसको हम फर्दर बोलते हैं डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस, डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस। और अगर ये ज़्यादा लंबी हो जाए, इफ द इन्फ्लेमेशन इज मोर प्रोलॉन्ग्ड, तो प्रोलॉन्ग्ड केस में इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बार यहाँ पर एक नोड्यूल जैसा बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस, नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस। पर चाहे आपकी सिंपल डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस है या आपकी नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस है, दोनों ही कंडीशन जो हैं वो बिनाइन है, सेल्फ लिमिटिंग है।
और इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशंस नहीं हैं। अब अगर हम स्क्लेराइटिस की बात करें तो स्क्लेराइटिस क्या है कि आपके स्क्लीरा की इन्फ्लेमेशन है। अब नेचुरली जो स्क्लीरा है वो एक ज़्यादा स्ट्रेचेबल टिश्यू नहीं है, तो जब भी स्क्लीरा में इन्फ्लेमेशन होगी और स्क्लीरा के साथ में ट्राइजेमिनल नर्व भी उसके रिलेशन में कोर्स करती है, तो देयरफॉर जब भी स्क्लीरा में इन्फ्लेमेशन होगी तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी। सो देयरफॉर इन कंट्रास्ट टू एपिस्क्लेराइटिस, जो स्क्लेराइटिस है ऑब्वियसली इंसिडेंस वाइज वो इतनी कॉमन नहीं है, स्क्लेराइटिस ज़्यादा कॉमन नहीं है थैंक गॉड, पर फिर भी जब स्क्लेराइटिस होगी तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी और आई में ऑब्वियसली रेडनेस होगी। और अब अगर आप ये वाली रेडनेस देखो तो इसमें जो रेडनेस है वो सेम डिफ्यूज हो सकती है, उसको हम डिफ्यूज स्क्लेराइटिस बोलेंगे। और अगर ये आपके एंटीरियर स्क्लीरा में है, एंटीरियर मतलब इक्वेटर से मिड पॉइंट से आगे आगे एंटीरियर, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर स्क्लेराइटिस। अगर ये पीछे की तरफ है इक्वेटर से तो उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। तो एंटीरियर स्क्लेराइटिस आपकी डिफ्यूज हो सकती है कि पूरा डिफ्यूजली डीपर पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और अगर सेम ये स्क्लेराइटिस ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है तो ये भी आपकी नोड्यूल फॉर्म में हो सकती है, तो उसको आप नोडुलर स्क्लेराइटिस बोल सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है कि आपके स्क्लीरा की कोलेजन की डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग टाइप ऑफ एंटीरियर स्क्लेराइटिस, राइट। अब इसमें जब आप ब्लड वेसल्स देखेंगे तो द ब्लड वेसल्स जो है वो डीपर वेसल्स हैं, यानी कि डीपर ब्लड वेसल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हैं, जो कि ज़्यादा वाइडर हैं और ये इतनी ज़्यादा टॉर्चुअस नहीं हैं। So therefore I'll show you the clinical pictures to have a better understanding. तो स्क्लेराइटिस के जो वेसल्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन है वो डीपर हैं, तो डीपर वेसल जो है थोड़ी सी ब्रॉड हैं और वो रिलेटिवली स्ट्रेट हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से स्क्लीरा में जब हम देखते हैं तो एक ब्लूइश ह्यू या ब्लूइश टिंज या वायलेशियस ह्यू नज़र आती है। तो इन्फ्लेमेशन वाला जो एरिया है स्क्लेराइटिस में, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ ब्लूइश या वायलेशियस कलरेशन, एंड द वेसल्स जो हैं वो काफ़ी डीप होंगी, जो कि थोड़ी सी वाइडर हैं और रिलेटिवली स्ट्रेट हैं एज कंपेयर टू मोर सुपरफिशियल वेसल्स ऑफ एपिस्क्लेराइटिस। तो ऑब्वियसली स्क्लेराइटिस में जो मेन सिम्टम है वो पेन है, इट्स अ सीवियर पेन, और रेडनेस है जिसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो डीप है। अब बिकॉज स्क्लेराइटिस एक सीरियस पैथोलॉजी है तो स्क्लेराइटिस स्प्रेड होकर ये जो इन्फ्लेमेशन है आपके कॉर्निया को इन्वॉल्व कर सकती है टू रिजल्ट इन स्ट्रोमल केराटाइटिस ऑफ द कॉर्निया, या ज़्यादा सीवियर होगी तो कॉर्निया में भी पेरिफेरल केराटाइटिस हो सकती है, पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस। यही सेम स्क्लीरा की इन्फ्लेमेशन जो है वो यूविया तक भी जा सकती है, सो इट कैन रिजल्ट इन यूवियाइटिस। उसके पीछे लेंस के भी न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज करके इट कैन रिजल्ट इन कैटरेक्ट फॉर्मेशन। प्लस स्क्लेराइटिस जो है वो ग्लूकोमा भी कर सकती है व्हेन द मेटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रॉयड, और इन्फ्लेमेशन की वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर सेम ये इन्फ्लेमेशन पोस्टीरियर स्क्लीरा में है तो ये ऑब्वियसली आपके कोरॉइड के और रेटिना के और ऑप्टिक डिस्क के क्लोज है, सो इट कैन रिजल्ट इन सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, कोरॉइडल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, ऑप्टिक डिस्क एडिमा, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं स्क्लेराइटिस में। अगर पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस है तो वो ज़्यादा विजन थ्रेटनिंग होगी एज कंपेयर टू एंटीरियर। अब दोनों में से भी एंटीरियर स्क्लेराइटिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है। अब जो स्क्लेराइटिस है वो ऑब्वियसली आपके सिस्टेमिक ऑटो इम्यून या कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज या वास्कुलाइटिस में देखी जाती है। सो स्क्लेराइटिस का जो कॉज है दैट इज अ सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो है दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, then followed by SLE, then it could be polyarthritis nodosa, या ANCA, that is anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies related vasculitis, जिसमें हम वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और क्यूर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम, ये 2-3 कंडीशन हम रूल आउट करते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो स्क्लेराइटिस है वो सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीजेज या कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज या वास्कुलाइटिस से एसोसिएटेड है। सो ऑब्वियसली स्क्लेराइटिस इज अ सीरियस कंडीशन एज कंपेयर टू एपिस्क्लेराइटिस।
तो जब भी आपके पास कोई स्क्लेराइटिस का पेशेंट आएगा तो यू हैव टू रूल आउट ऑल दिस सिस्टेमिक ऑटो इम्यून पैथोलॉजीज। अब ट्रीटमेंट में एपिस्क्लेराइटिस तो आपकी माइल्ड टॉपिकल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से NSAID से ट्रीट की जा सकती है, बट स्क्लेराइटिस में हमें टॉपिकल स्टीरॉयड्स के अलावा ओरल स्टीरॉयड्स चाहिए, और जो ऑटोइम्यून पैथोलॉजी है उसको ट्रीट करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्लिनिकल पिक्चर्स ऑफ एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस। तो अब अगर हम इस फोटोग्राफ में देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर वाली जो फोटोग्राफ है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो सिर्फ एक छोटे से क्वाड्रेंट में लिमिटेड है, और जो वेसल्स हैं वो सुपरफिशियल हैं। सो इट इज़ अ सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन, यानी कि इट इज़ एपिस्क्लेराइटिस, और इट इज़ अ सेक्टोरल टाइप ऑफ या डिफ्यूज टाइप ऑफ एपिस्क्लेराइटिस। नीचे वाली जो स्लाइड है इसमें भी हम देख सकते हैं कि इट्स अ डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस। अभी इसमें लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर वाली पिक्चर है इसमें क्या है कि एपिस्क्लेराइटिस जो है वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई है, इसी की वजह से इट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नोड्यूल। तो इसको हम बोलते हैं नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस। नाउ हैव अ लुक एट दिस। इसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो काफ़ी डीपर वेसल्स को इन्वॉल्व कर रही है। सो वेसल जो है वो ज़्यादा ब्रॉड हैं और रिलेटिवली स्ट्रेट हैं। अगर आप राइट साइड वाली पिक्चर देखो तो इसमें थोड़ा सा हमें ब्लूइश या वायलेशियस ह्यू भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द केस ऑफ स्क्लेराइटिस। अगेन दिस इज़ अ केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्क्लेराइटिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नोड्यूल। तो रिवीजन के लिए हम दोनों स्लाइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो वेसल्स हैं वो सुपरफिशियल है, सो लेफ्ट साइड की दोनों पिक्चर्स टॉप एंड बॉटम दिस इज एपिस्क्लेराइटिस। राइट साइड में जो इन्फ्लेमेशन है वो डीप है, डीपर वेसल्स में, प्लस सिम्टोमेटिकली पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, सो दैट्स अ केस ऑफ स्क्लेराइटिस। अब इसमें क्या है कि स्क्लेराइटिस जो है वो काफ़ी सीवियर है, सो इट्स कॉल्ड नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस, जिससे आपका स्क्लेरा थोड़ा थिन हो गया है और अंडरलाइंग यूवियल टिश्यू भी आपको नज़र आ रहा है। सो इट्स अ नेक्रोटाइजिंग टाइप ऑफ स्क्लेराइटिस। This is also a necrotizing scleritis above and below. Again, this is a severe necrotizing scleritis in association with the systemic autoimmune diseases. Yeah. So hope you must have understood the basic concepts of episcleritis and scleritis. So any doubts, any feedback is most welcome on my YouTube channel Ophthalmology Space at Home. You can send your doubts to my email ID ophthalmologyathome@gmail.com or my Facebook page Ophthalmology Space at Space Home. So please subscribe to my YouTube channel, and any feedback most welcome. Thank you for your patience listening.